देविका की उम्र 22 साल की थी। वो बेहद गरीब परिवार से थी। पिता की असमय मृत्यु हो चुकी थी और माँ बीमार रहती थी। घर का खर्च चलाने के लिए देविका एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। वो दुकान उसके मालिक अभिषेक की थी। अभिषेक अभी 30 साल के आसपास थे। उनकी पत्नी का निधन 2 साल पहले ही हो चुका था और उनकी एक प्यारी सी 2 साल की बेटी प्राची थी। अभिषेक अक्सर चुपचाप रहते, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते। दुकान पर आते, काम संभालते और फिर बिना मुस्कुराए चले जाते। देविका ने कई बार महसूस किया कि उनके चेहरे पर गहरी थकान और दिल का बोझ झलकता है। देविका दिल की बहुत साफ लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की तकलीफ को महसूस करती, लेकिन अभिषेक कभी किसी को अपने हालात के बारे में बताना नहीं चाहते थे। एक दिन सुबह देविका दुकान पर पहुंची, लेकिन देखा कि ताला बंद है। ये पहली बार हुआ था। उसने सोचा शायद थोड़ी देर से आएंगे, पर दोपहर तक भी दरवाजा बंद ही रहा। देविका का मन बेचैन हो गया। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। अचानक किसी पड़ोसी से पता चला कि अभिषेक बहुत बीमार है और घर पर ही पड़े हैं। देविका का दिल कांप उठा। वो सीधा उनका पता पूछकर उनके घर पहुंच गई। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही देविका ने जो देखा, उसकी आंखें भर आई। छोटी सी प्राची जमीन पर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, बाल उलझे हुए, आसपास बर्तन बिखरे पड़े थे। घर पूरी तरह फैला हुआ था। कमरे में बिस्तर पर अभिषेक लेटे थे। उनका चेहरा लाल था, शरीर पसीने से भीगा। वो बहुत तेज बुखार में थे, उठने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। देविका तुरंत उनके पास गई। मालिक, ये क्या हाल हो गया आपका? उसकी आंखें भर आई। अभिषेक ने आंखें खोलकर मुश्किल से कहा, देविका, प्राची का ख्याल नहीं रख पा रहा मैं। और फिर थककर आंखें बंद कर ली। देविका के सामने अब दो विकल्प थे। या तो वो अपनी गरीबी और मजबूरियों का बहाना बनाकर वापस लौट जाए, या फिर इंसानियत का फर्ज निभाए। उसने बिना देर किए छोटे से घर को संभालना शुरू किया। पहले प्राची को उठाकर गोद में लिया और उसे प्यार से चुप कराया। फिर रसोई में जाकर दूध गर्म किया और उसे पिलाया। उसके बाद अभिषेक के लिए ठंडी पट्टियां रखी, दवा ढूंढ कर दी। अभिषेक आधे होश में थे, लेकिन उन्होंने देविका की आंखों में एक सच्ची करुणा देखी, जैसे कोई अपना हो। देविका ने मन ही मन निश्चय किया, अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, मैं इन्हें और प्राची को अकेला नहीं छोड़ूंगी। देविका ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिछले 2 दिन वहीं गुजारे। उसने सीखा कि कभी कभी इंसान की मजबूरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब प्राची उसके सीने पर सो गई, तब देविका ने चुपचाप घर की झाड़ पोछ शुरू की। बर्तन धोए, कमरा संवारा। उस रात उसने एक छोटी सी सूची बनाई, दवा, थोड़ा सा खाना और किसी तरह बुखार घटने पर डॉक्टर के पास ले जाना। पर एक समस्या थी, पैसे कहाँ से आएंगे? देविका खुद तो रोज की कमाई पर ही टिकी थी। उसकी माँ की दवाइयाँ, घर का किराया और रोज के खाने का खर्च सब उसके ऊपर ही था। फिर भी उसने ठान लिया, पहले मानवता, बाकी सब बाद में। सुबह होते ही उसने प्राची के लिए दलिया बनाया, जो घर में उपलब्ध अनाज था, और अभिषेक को थोड़ा सा हल्का पानी पिलाकर ठंडी पट्टी बदली। फिर वो दुकान के लिए निकल पड़ी। उसने दुकान के ताले खुद खोले और काम पर लग गई। पर हर कुछ घंटे के बाद वो घर आती और अभिषेक की हालत देखती। दुकान पर काम के बीच में भी उसके हाथ अपने आप थर थर कांपते। हर बार उसे लगा कि कहीं प्राची फिर ना रो पड़े। लोग दुकान के पास आते तो देखते कि लड़की कितने आदर से ग्राहकों का स्वागत करती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी रातें कितनी परेशानी वाली बीती हैं। तीसरे दिन अभिषेक का बुखार थोड़ा घटा, पर खांसी और कमजोरी बनी रही। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। असली संकट तब आया जब दुकान पर सप्ताहांत की बड़ी खेप आई और देविका को पता चला कि अगर वो दुकान पर नहीं रही तो बहुत नुकसान होगा। बेचैन करने वाली बात यह भी थी कि उसकी माँ के लिए घर आने वाला राशन भी तय था। मन एक तरफ अटक सा गया। देविका ने दोनों ही जगहों पर बराबर ध्यान रखा। सुबह दुकान, दोपहर घर और रात में फिर दुकान का हिसाब किताब। ये थकावट उसके शरीर में दिखने लगी, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं अभिषेक को सहारा ना दूं
तो कौन देगा। प्राची और देविका के बीच धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता बन गया। प्राची अब देविका को देखकर मुस्कुरा देती। उसकी छोटी छोटी हथेलियां देविका के चेहरे पर उंगलियां फेर दिया करती। एक दिन जब प्राची रोई, देविका ने उसे उठाकर एक पुराना गीत गुनगुनाया जो उसकी माँ बचपन में गाया करती थी। एक मीठा संगीत जो किसी भी दर्द को हल्का कर देता था। प्राची की आंखों में आंसू सूख गए और वो सो गई। देविका ने महसूस किया कि प्यार के छोटे छोटे कार्य कितने बड़े असर डालते हैं। उस रात जब सब सो गए तो देविका ने बिस्तर पर अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। उसने अपने मन में एक कल्पना बनाई, यदि अभिषेक पूरी तरह ठीक हो गए तो मैं उनकी बेटी के लिए कुछ बेहतर करूंगी। उसे पढ़ाऊंगी, उसके कपड़ों की देखभाल करूंगी, उसे खिलखिलाते हुए दुनिया दिखाऊंगी। ये कल्पना उसे हर थकावट में ऊर्जा देने लगी। जब अभिषेक ने आंखें खोली तो देविका ने नर्म आवाज में पूछा, मालिक आप कुछ ठीक महसूस कर रहे हैं? अभिषेक की आंखों में आहिस्ता आहिस्ता दर्द के साथ एक पुरानी उदासी चमकने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्र है तुम आई, पर मुझे डर था कि मेरी हालत और बिगड़ जाएगी। मैंने अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया था क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि लोग मेरी पत्नी की मौत और कर्ज के बारे में पूछे। देविका ने उन्हें रोककर कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ वो बीत चुका, अब जो है उसे संभालना है। उस रात अभिषेक ने अपना दर्द खुलकर बताना शुरू किया। कैसे 2 साल पहले उनकी पत्नी की अचानक मौत हो गई, कैसे उन्होंने प्राची के इलाज और शादी के खर्चों में कर्ज ले लिया और फिर दुकान का बिजनेस भी मुश्किल में पड़ गया। उनकी शर्म और अकेलापन इतना गहरा था कि वो किसी से बात नहीं कर पाते थे। देविका ने एकटक सुनते हुए केवल सिर हिलाया। किसी भी तरह का दोषारोपण करने से पहले उसने साधारण भाषा में कहा, हम 2 हैं, आप और मैं, और एक छोटी सी जिंदगी प्राची। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। धीरे धीरे बुखार घटने लगा। पड़ोस के कुछ लोग मदद के लिए सामने आए। देविका ने अपने हाथ जोड़कर उन सबका धन्यवाद किया। हर छोटा सहयोग अब उनके लिए बड़ी राहत बन गया। एक सुबह जब धूप सर्दी से खिली हुई थी, अभिषेक ने पहली बार नर्म स्वर में कहा, देविका तुम्हारे बिना मैं कैसे होता, मैं सोच भी नहीं सकता। देविका ने सिर मुस्कुरा कर कहा, अब हम एक परिवार हैं। प्राची उसी समय जोर से हंसी और उसकी छोटी सी हथेली ने देविका की उंगली थाम ली। उस क्षण एक नई ऊर्जा आई। कठिनाई थी पर अब वे अकेले नहीं थे। देविका ने ठान लिया कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वो इस घर को फिर से संवार देगी। प्राची के चेहरे पर हंसी लौटेगी और अभिषेक फिर से जीना सीखेंगे। देविका अब सिर्फ नौकरी करने वाली लड़की नहीं रही थी, वो धीरे धीरे अभिषेक की घर की धड़कन बन चुकी थी। सुबह वो प्राची को संभालती, उसे नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और खिलाती, फिर दुकान जाती और ग्राहकों का काम संभालती। शाम को दुकान का हिसाब किताब ठीक करती और रात में फिर से अभिषेक और प्राची का ध्यान रखती। ये सब करना आसान नहीं था। उसके अपने घर की जिम्मेदारी भी थी। उसकी माँ को दवाइयों की जरूरत थी और घर का किराया भी समय पर देना होता था। देविका अक्सर रात में बैठकर सोचती, अगर मैं इस तरह 2-2 घर संभालूंगी तो खुद कब सांस लूंगी, लेकिन अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो ये टूट जाएंगे। अभिषेक धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, मगर दुकान की हालत खराब हो गई थी। पिछले कई महीनों से उन्होंने दुकान पर ठीक से ध्यान नहीं दिया था। ग्राहक कम हो गए थे और कर्जदार आए दिन ताने मारने लगे थे। देविका ने ये सब देखा और मन में निश्चय किया, अब सिर्फ मालिक के ठीक होने से काम नहीं चलेगा, दुकान को भी संभालना होगा। वो रोज दुकान पर नए तरीके से कपड़े सजाने लगी, साफ सफाई पर ध्यान दिया, ग्राहकों से मुस्कुरा कर बात की। धीरे धीरे लोग फिर से दुकान की तरफ खींचने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, बिटिया पहले यहाँ सिर्फ सामान मिलता था, पर अब यहाँ अपनापन भी मिलता है। ये सुनकर देविका के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। लेकिन हर कोई देविका की मेहनत को अच्छे से नहीं देख रहा था। मोहल्ले में कुछ औरतें कानाफूसी करने लगी। देखो देखो, जवान लड़की रोज मालिक के घर आती है, रहने भी लगी है, पता नहीं क्या रिश्ता है। ये बातें धीरे धीरे देविका के कानों तक पहुंची। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया, पर जब उसकी माँ ने भी रोते हुए पूछा, लोग कह रहे हैं कि तू अपना नाम खराब कर रही है,
ये सब सच तो नहीं। देविका का दिल टूट गया। वो जानती थी कि उसके इरादे पाक साफ हैं, लेकिन दुनिया नियत नहीं देखती, बस शक करती है। उस रात उसने रोते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, मैं तो बस मदद कर रही हूँ, क्यों लोग मेरी नियत पर शक कर रहे हैं। अगली सुबह अभिषेक ने देविका की सूजी हुई आंखें देखी। उन्होंने धीरे से पूछा, देविका तुम रोई क्यों? देविका चुप रही, पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आखिर उसने सब सच कह दिया। लोगों की बातें, मोहल्ले का ताना, माँ का डर। अभिषेक ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और दृढ़ स्वर में कहा, देविका तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तुमने मेरे और मेरी बेटी के लिए जितना किया है उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। लोग जो चाहे कहे, पर मैं जानता हूँ कि तुम कितनी सच्ची और साफ दिल की हो। देविका ने धीरे से कहा, मालिक, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, पर मुझे दुख तब होता है जब मेरी माँ तक को रुला देते हैं। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब से मैं तुम्हें अकेले इन तानों का सामना नहीं करने दूंगा। कुछ दिनों बाद दुकान पर वही कर्जदार आ धमका जिसने महीनों से अभिषेक को परेशान किया था। वो चिल्लाने लगा, पैसे कब लौटाओगे? अब तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। अभिषेक अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थे, तो देविका ने आगे बढ़कर दृढ़ आवाज में कहा, हम पैसा लौटाएंगे, पर दुकान बंद नहीं होगी। हमने नई शुरुआत की है और जल्द ही सब चुका देंगे। कर्जदार ने ताना मारा, वाह, अब दुकान तुम चलाओगी? जवान लड़की और मालिक, सब समझ में आ रहा है। उसने गंदी नजर से देखा। देविका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक अभिषेक उठे और गुस्से से बोले, जुबान संभाल कर बात करो। देविका मेरी इज्जत है। अगर ये ना होती तो मैं और मेरी बेटी आज जिंदा भी नहीं रहते। दुकान में मौजूद लोगों ने सब सुना और माहौल बदल गया। पहली बार अभिषेक ने खुलेआम देविका का साथ दिया था। देविका की आंखों में कृतज्ञता थी। धीरे धीरे लोग ये मानने लगे कि देविका सच में अभिषेक की मदद कर रही है, ना कि कोई गलत रिश्ता निभा रही है। प्राची अब हर किसी के सामने आंटी कहकर देविका को पुकारती, और उस रात देविका ने माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर मैंने किसी का बुरा चाहा हो तो मुझे सजा मिले, पर मैं सच कहती हूँ कि मैं सिर्फ इंसानियत निभा रही हूँ। माँ ने उसकी आंखों में झांका और आखिरकार उसका माथा चूम लिया। बिटिया, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, बस हमेशा अपना दिल साफ रखना। देविका के दिल में बोझ हट गया। देविका ने अब ये ठान लिया कि अगर किस्मत ने उसे ये जिम्मेदारी दी है तो वो पीछे नहीं हटेगी। अभिषेक की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन दुकान की हालत अभी भी खराब थी। कर्ज का बोझ कम, ग्राहक और लोगों का विश्वास, सब कुछ एक ही साथ खड़ा था। एक दिन देविका ने दुकान के पुराने हिसाब किताब की डायरी उठाई। पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उसमें लिखा हर अंक उसके लिए किसी जंग जैसा था। उसने ध्यान से देखा, कपड़ों का नया माल तो महीनों से मंगवाया ही नहीं गया। कैसे दुकान चलेगी अगर नया फैशन ही नहीं होगा? वो सीधा थोक बाजार गई और दुकानदारों से बात करने लगी। कुछ ने ताने मारे, तू तो नौकरानी है, तेरा क्या काम यहाँ? पर देविका ने डटकर कहा, मैं मालिक की ओर से आई हूँ, और अगर हमें आपसे अच्छा माल मिला तो हम लंबे समय तक व्यापार करेंगे। उसका आत्मविश्वास देखकर एक व्यापारी ने कहा, ठीक है बिटिया, तू इतनी ईमानदार लग रही है, मैं तुझे उधार में भी माल दे दूंगा, पैसा बाद में दे देना। देविका का चेहरा खिल उठा। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से पसीना पोंछा और मन में कहा, ये तो बस शुरुआत है। जब नया माल दुकान में आया तो देविका ने उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया। रंग बिरंगे सूट, बच्चों के कपड़े, त्योहारों के लिए साड़ियाँ, सब देखकर लोग खींचे चले आए। ग्राहक जब आते तो देविका उन्हें प्यार से समझाती, कपड़े पहनकर दिखाती और मुस्कुराकर विदा करती। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। एक ग्राहक ने अभिषेक से कहा, आपके यहाँ काम करने वाली लड़की देविका तो बड़ी होशियार है। दुकान की तो रौनक ही बदल गई। अभिषेक ने हल्की मुस्कान दी। जहाँ एक तरफ दुकान संभल रही थी, वहीं दूसरी तरफ समाज की बातें बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग अब ये कहने लगे, देखना जल्दी ही ये लड़की मालिक पर राज करेगी। अब तो दुकान भी उसी के हाथ में है। देविका ने जब ये सुना तो उसका दिल फिर से दुखा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, अगर मैं हर ताने को दिल से लगाऊंगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी।
मुझे अपना मकसद साफ रखना है, अभिषेक और प्राची का सहारा बनना। उस कठिन दौर में सबसे बड़ा सहारा बनी प्राची। जब भी देविका थककर दुकान से घर लौटती, प्राची दौड़कर उसकी गोद में आ जाती और अपने छोटे हाथों से उसका चेहरा पकड़ लेती। एक दिन प्राची ने मासूमियत से पूछा, आंटी आप हमारी मम्मी बनोगी? ये सुनकर देविका का दिल कांप गया, उसकी आंखें भर आई। वो बोली, नहीं प्राची, मैं तुम्हारी आंटी ही रहूंगी, पर तुमसे हमेशा बहुत प्यार करूंगी। प्राची हंस दी और उसके गले से लिपट गई। उस पल देविका ने महसूस किया कि उसके जीवन का असली मकसद शायद यही है, किसी के टूटे हुए घर को फिर से बसाना। एक रात जब दुकान बंद हो चुकी थी और देविका हिसाब लिख रही थी, अभिषेक धीरे से बोले, देविका मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए कितना किया है। कर्जदार समाज के ताने थकावट सब झेल रही हो और बदले में सिर्फ मेरा धन्यवाद सुन रही हो। तुम्हें कभी ये सब भारी नहीं लगता? देविका ने आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मालिक मेरे लिए ये बोझ नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मैं नहीं चाहती कि प्राची बिना सहारा के बड़ी हो और आप अकेलेपन में टूट जाएं। जहाँ तक थकावट की बात है, जब मैं प्राची की मुस्कान देखती हूँ तो सारी थकावट मिट जाती है। अभिषेक ने उस पल दिल से हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। देविका ने अब ठान लिया कि दुकान को सिर्फ चलाना ही नहीं बल्कि बढ़ाना भी है। उसने नई योजना बनाई, त्योहारों के मौसम में सेल लगाना, गांव से हस्तकला के कपड़े लाना और ग्राहकों के लिए छोटे छोटे तोहफे रखना। अभिषेक पहले हिचकिचाए पर फिर मान गए। धीरे धीरे दुकान का नाम इलाके में फैलने लगा। अब लोग कहते, अरे वो दुकान, वहाँ तो एक लड़की बैठती है, बहुत मीठा बोलती है और अच्छा माल देती है, चलो वहीं से खरीदते हैं। धीरे धीरे कर्ज चुकाने की शुरुआत हुई। दुकान का मुनाफा बढ़ने लगा। अभिषेक का चेहरा जो हमेशा पहले थका और उदास रहता था, अब कभी कभी मुस्कुराने लगा। एक शाम उन्होंने देविका से कहा, देविका तुमने हमारी जिंदगी में उजाला ला दिया है। मैं सोचता हूँ अगर तुम ना होती तो शायद मैं सब कुछ खोकर खत्म हो चुका होता। देविका ने बस इतना कहा, मालिक अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। दुकान अब पटरी पर लौटने लगी। देविका की मेहनत और अभिषेक का धीरे धीरे बढ़ता विश्वास, दोनों मिलकर एक नई उम्मीद की तस्वीर बना रहे थे। लेकिन किस्मत अक्सर तभी इम्तिहान लेती है जब इंसान राहत की सांस ले रहा होता है। दीपावली आने वाली थी। देविका ने खास योजना बनाई। त्योहारों से 2 दिन पहले ही एक भयानक घटना हुई। दुकान से घर लौटते समय अचानक दुकान के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसमान में धुआं उठने लगा। लोग भाग भाग कर चिल्लाने लगे, अभिषेक की दुकान जल रही है, आग बुझाओ। देविका दौड़कर पहुंची तो देखा आग तेजी से फैल रही थी। कपड़ों का ढेर जलने लगा। वो बिना सोचे समझे अंदर घुस पड़ी। देविका पागल मत बनो, अभिषेक चिल्लाए। लेकिन देविका ने पानी की बाल्टियां उठाकर कपड़ों पर डालना शुरू किया। कुछ पड़ोसी भी मदद को आ गए। घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझ गई, मगर दुकान का आधा माल जलकर राख हो गया। उस रात अभिषेक एक कोने में बैठकर रो पड़े। अब क्या होगा देविका? ये तो भगवान का दूसरा झटका है। पहले पत्नी को छीना, अब रोजगार भी। मैं शायद किसी जन्म का पाप ढो रहा हूँ। देविका ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसकी हथेली कांप रही थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मालिक भगवान ने हमें परखा है, खत्म नहीं किया। आधा सामान बच गया है, दुकान बची है और लोग भी हमारे साथ हैं। जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। अभिषेक उसकी आंखों में देखने लगे। उन्हें लगा जैसे ये लड़की सिर्फ इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आग लगने की घटना के बाद समाज फिर से बातें बनाने लगा। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है। लक्ष्मी जी नाराज हो गई। जवान लड़की और अकेला आदमी, ये सब ठीक नहीं। देविका ने जब ये सुना तो इस बार उसका दिल नहीं टूटा। उसने शांत स्वर में खुद से कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ कि मेरा रास्ता सही है। अगर मैं पीछे हट गई तो प्राची और मालिक दोनों टूट जाएंगे। देविका ने तुरंत फैसला लिया। उसने मोहल्ले की औरतों को बुलाया और कहा, आग से जो कपड़े खराब हुए हैं उनमें से कुछ हम ठीक कर सकते हैं। क्यों ना हम मिलकर उन्हें कम दाम में बेचे। औरतें पहले हिचकिचाई पर देविका की लगन देखकर तैयार हो गई। उन्होंने रात रात भर सिलाई धुलाई और पैकिंग की।
त्योहार वाले दिन दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कहा, वाह, इतने अच्छे कपड़े इतने कम दाम में, ये तो असली ईमानदारी है। उस दिन दुकान में जितनी कमाई की उतनी शायद कभी पहले नहीं की थी। वही कर्जदार जो हमेशा अभिषेक और देविका को ताने देता था, वो दुकान पर आया। उसने धीरे से कहा, माफ करना, मैंने गलत समझा था। तुम लोग सच में ईमानदारी से काम कर रहे हो। मैं तुम्हें थोड़ा और समय दूंगा, कर्ज चुकाने की जल्दी नहीं। देविका की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपको खुश रखे। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, अभिषेक ने देविका से कहा, देविका, तुम्हारी उम्र सिर्फ 22 साल है, तुम्हें ये सब बोझ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए सब कुछ सहा। तुम जानती हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी नहीं मानता, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। देविका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि प्राची कभी अनाथ महसूस ना करे और आप फिर कभी अकेले ना हो। उस पल कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। आग की घटना और फिर से संभली दुकान ने सबको ये दिखा दिया था कि देविका सिर्फ एक काम वाली या नौकरानी नहीं, बल्कि घर और दुकान दोनों की आत्मा बन चुकी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक और चुनौती धीरे धीरे सामने आने लगी। देविका का अपना भविष्य। लोग अब खुले तौर पर कहने लगे, अभिषेक और देविका का रिश्ता अब सिर्फ मालिक नौकरानी का नहीं लग रहा। क्यों नहीं अभिषेक देविका से शादी कर लेते? वैसे भी विधुर है, पर लड़की बहुत छोटी है, क्या वो ये सब निभा पाएगी? देविका जब भी बाजार जाती, उसे इन नजरों का बोझ महसूस होता। कभी कभी कोई औरत कह देती, बिटिया, लोग तुम्हारा नाम जोड़ रहे हैं, सोच समझ कर रहना। देविका इन बातों से टूटती नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सवाल जरूर उठने लगे। क्या सच में लोग ठीक कह रहे हैं? क्या मेरा रिश्ता सिर्फ मदद तक सीमित रहना चाहिए? या एक शाम उसकी माँ ने धीरे से पूछा, देविका, तू रोज उस घर में रहती है, दुकान भी संभालती है, तेरा और मालिक का नाम जुड़ रहा है। मुझे डर है कहीं तेरी जिंदगी पर कलंक ना लग जाए। देविका ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, माँ, मैंने कभी गलत सोचा भी नहीं। मेरे लिए मालिक सिर्फ एक जिम्मेदारी है और प्राची मेरी आत्मा का हिस्सा। मैं कैसे उन्हें छोड़ दूं? माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, मैं तुझे रोक नहीं सकती, पर याद रख, समाज कभी औरत की नीयत नहीं देखता, बस उसके कदमों पर उंगली उठाता है। देविका ने मन ही मन ठान लिया, अगर सच्चाई और नियत पर शक भी होता है तो भी मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। अभिषेक भी अब खुद से लड़ रहे थे। रात को जब प्राची सो जाती तो वो देविका को देख सोचते, ये लड़की मेरी जिंदगी में कितनी गहराई से आ चुकी है। मैं इसे सिर्फ मददगार नहीं मान सकता, पर क्या इसे कह देना सही होगा? कहीं ये मुझे गलत ना समझ ले, कहीं इसकी जिंदगी मुझसे बंद कर रुक ना जाए। उसकी आंखें हर बार झुक जाती और होंठ बंद रह जाते। एक दिन प्राची देविका के साथ खेल रही थी। अचानक उसने मासूमियत से पूछा, आंटी, आप हमेशा हमारे पास रहोगी ना? देविका के दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया। उसने हंसते हुए कहा, हाँ प्राची, मैं हमेशा रहूंगी। पर उसी रात वो अकेली बैठकर सोचती रही, क्या मैं सच में हमेशा रह पाऊंगी? कल को अगर मेरी शादी हो गई तो क्या मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा? और अगर मैंने शादी ही नहीं की तो माँ का क्या होगा? उनका सहारा कौन बनेगा? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। इसी बीच कुछ रिश्तेदार दुकान पर आए। उन्होंने साफ कहा, अभिषेक, अब ये ठीक नहीं कि एक जवान लड़की रोज तुम्हारे घर रहे। लोग बातें बना रहे हैं। अगर सच में इसे यहाँ रखना है तो क्यों ना शादी कर लो। अभिषेक चुप रहे। देविका का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुपचाप दुकान से बाहर निकल गई। उस रात देविका बहुत देर तक छत पर बैठी रही। हवा में सन्नाटा था, पर उसके दिल में तूफान। क्या सच में शादी ही इसका हल है? क्या मैं अपने दिल की सुनूं या फिर समाज की? उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, पर अपना भविष्य भी अंधेरे में नहीं छोड़ सकती। अगले दिन अभिषेक ने देविका को बुलाया। देविका, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बहुत दिनों से मेरे दिल में है। देविका घबरा कर खड़ी रही। अभिषेक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम चाहो या ना चाहो, पर सच यही है कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है।
अगर तुम ना होती तो मैं कब का टूट चुका होता। देविका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस घर का हिस्सा बनो, पर यह तुम्हारा फैसला है, मैं दबाव नहीं डालूंगा। देविका की आंखें नम हो गई। वो कुछ कह नहीं पाई, बस इतना बोली, मालिक मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अभिषेक की बात सुनकर देविका का मन हिल गया। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करने वाला मोड़ था। उस रात देविका सो नहीं सकी। वो छत पर बैठी आसमान की ओर देखती रही। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके मन का अंधेरा गहरा था। अगर मैंने अभिषेक से शादी की तो प्राची को माँ मिल जाएगी, अभिषेक को सहारा और मुझे भी अपना मकसद मिलेगा। पर क्या माँ मान जाएंगी? और अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो प्राची फिर अकेली रह जाएगी और अभिषेक फिर टूट जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगले दिन देविका ने हिम्मत जुटाकर माँ से सब कह दिया। माँ चुप रही, फिर धीरे से बोली, बिटिया, तूने हमेशा दूसरों का दर्द अपना समझा है। अगर तू सोचती है कि इस घर में तेरा भविष्य है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर याद रख, शादी कोई बोझ नहीं, जीवन भर का बंधन है। देविका माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। माँ ने उसका माथा चूम कर कहा, तू जो भी फैसला करेगी मैं तेरे साथ हूँ। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोग खुलेआम कहने लगे, अगर अभिषेक और देविका ने शादी नहीं की तो ये रिश्ता गलत कहलाएगा, और अगर शादी की तो उम्र का फर्क देखो, लड़की अभी जवान है, उसकी जिंदगी क्यों बांध रहे हो। देविका को ये बातें चुभी, पर इस बार उसने ठान लिया, अब मैं दूसरों की परवाह नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो दिल और फर्ज दोनों को सही लगे। अभिषेक भी परेशान थे। वे सोचते, अगर मैंने देविका से शादी की बात आगे बढ़ाई तो लोग कहेंगे कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, अगर नहीं की तो शायद वो मेरी और प्राची की जिंदगी से दूर चली जाएगी और मैं ये कभी सह नहीं पाऊंगा। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिखती थी। एक शाम प्राची देविका की गोद में बैठी थी। उसने भोलेपन से पूछा, आंटी, आप मेरी मम्मी क्यों नहीं बन जाती? तब मैं सबको कहूंगी कि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे प्यारी है। देविका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने प्राची को गले लगा लिया। उस पल उसे लगा भगवान ने उसके दिल की उलझन का जवाब उसी मासूम बच्चे की जुबान से दे दिया है। अगली सुबह देविका ने अभिषेक से कहा, मालिक, मैंने सोच लिया है, मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी। अगर मेरी मौजूदगी से इस घर को सहारा मिलता है, अगर प्राची को माँ का साया मिलता है, तो मैं यही रास्ता चुनूंगी। हाँ, मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। अभिषेक की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देविका, ये मेरे लिए सिर्फ शादी नहीं बल्कि भगवान का वरदान है। जब ये खबर मोहल्ले में फैली तो कुछ लोगों ने ताने दिए, देखा, हमने कहा ही था, अब सच्चाई सामने है। लड़की ने अपनी गरीबी का फायदा उठाया, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा, नहीं, ये लड़की तो देवी से भी बढ़कर है, जिसने विदुर और उसकी बच्ची का घर संभाला, वही असली बेटी कहलाती है। धीरे धीरे लोगों की नज़रों का बोझ हल्का होने लगा। शादी की बात सुनकर देविका की माँ भी पहले थोड़ी चुप रही, फिर उन्होंने देविका का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तूने सही रास्ता चुना है, अब ये घर ही तेरा घर है, तू खुश रहे, यही मेरी दुआ है। देविका की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। अब दुकान फिर से चल पड़ी थी। शादी की चर्चा धीरे धीरे मोहल्ले में होने लगी। प्राची हर दिन उत्साह से कहती, मेरी आंटी अब मेरी मम्मी बनेगी। अभिषेक और देविका दोनों के चेहरे पर अब उम्मीद की चमक थी, लेकिन दोनों जानते थे असली परीक्षा अभी बाकी है। समय धीरे धीरे बदल रहा था। देविका और अभिषेक के रिश्ते की सच्चाई अब समाज के सामने थी। कई लोग अभी भी ताने कसते थे, लेकिन अधिकांश अब देविका की हिम्मत और त्याग की इज्जत करने लगे थे। एक दिन अभिषेक ने देविका से कहा, अब और देर करने का कोई मतलब नहीं, अगर तुम तैयार हो तो हम सादगी से शादी कर लेते हैं। देविका की आंखों में हल्की शर्म और संतोष की चमक थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक, नहीं, अब तो आप मेरे जीवन साथी हैं, मैं तैयार हूँ। मोहल्ले के छोटे से मंदिर में शादी की तैयारी होने लगी। ना बैंड बाजे का शोर, ना दहेज का दिखावा, बस फूलों की महक, दियों की रोशनी और सच्चे दिलों का मिलन। शादी के दिन देविका की माँ सबसे ज्यादा खुश थी। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, बिटिया, आज तूने सिर्फ अपना नहीं बल्कि इस बच्ची का भी भविष्य संवार दिया।
तुझे भगवान दुनिया की सारी खुशियां दे। देविका ने माँ के पैर छुए और बोली, माँ अगर आपका आशीर्वाद है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। प्राची नए कपड़े पहनकर उछल रही थी। वो बार बार सबको कह रही थी, देखो देखो मेरी आंटी अब मेरी मम्मी बन रही है। जब शादी पूरी हुई तो उसने देविका की गोद में सिर रखकर कहा, अब मैं कभी अकेले नहीं रहूंगी। देविका की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी के बाद वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब आशीर्वाद देने लगे। लड़की ने सच में इंसानियत निभाई। ऐसी लड़की तो भाग्य से ही मिलती है। धीरे धीरे मोहल्ले का माहौल बदल गया। अब कोई ताने नहीं, सिर्फ शुभकामनाएं थी। शादी के बाद देविका और अभिषेक ने मिलकर दुकान को और भी संवारा। देविका की समझदारी और मेहनत और अभिषेक का अनुभव, दोनों ने मिलकर दुकान को इलाके की सबसे लोकप्रिय दुकान बना दिया। लोग कहते ये सिर्फ कपड़ों की दुकान नहीं बल्कि ईमान और अपनापन बेचने की जगह है। समय बीतता गया। प्राची अब स्कूल जाने लगी थी। हर सुबह वो देविका का हाथ पकड़कर कहती, मम्मी मुझे देर मत कराना। अभिषेक घर लौटते तो देविका उनके लिए चाय बनाती और प्राची दोनों के बीच खिलखिलाती। वो टूटा हुआ घर अब एक सजीव खुशहाल परिवार में बदल चुका था। एक शाम तीनों मंदिर गए। दियों की रोशनी में प्राची ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। उसने मासूमियत से कहा, अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे ना। अभिषेक और देविका ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, हाँ प्राची, अब कभी कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। दियों की लौ में उनकी मुस्कान चमक रही थी। वो मुस्कान जो आंसुओं और संघर्ष की राख से जन्मी थी, अब सच्चे सुख और संतोष की निशानी बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।